हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37 क्लास 10th साइंस जैव प्रक्रम। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं सबको जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पोषक तत्व वे पदार्थ है जो पोषण प्रदान करते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण विधि। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से ही होती है। अतः पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। दो तरह के पोषण होते हैं, दो तरह से भोजन ग्रहण किया जा सकता है। स्वपोषी पोषण को जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2, H2O तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाना, जैसे हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। और विषमपोषी पोषण जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समासरण, रख रखाव, वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, जैसे सभी जंतु, मानव, कवक आदि। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यदि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। 6CO2 प्लस 12H2O देता है C6H12O6 प्लस, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा प्रवेश ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। जल है जड़ों द्वारा अवशोषित ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में। प्रकाश संश्लेषण का स्थान। कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल हरा वर्णक सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता सबसे पहले। दूसरा स्टेप है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन करना। तीसरा चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन कर देना। यह आवश्यक नहीं कि चरण तत्काल एक के बाद एक दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। सोचिए एवं उत्तर दीजिए। स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं? ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो ये प्रश्न है, इसमें हम पहला करते हैं। सबसे पहले स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। स्वपोषी पोषण को जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। विषमपोषी पोषण जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समासरण, रखरखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें, जैसे सभी जंतु, मानव, कवक आदि। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कर लें। वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, यह है प्रकाश संश्लेषण पर लिखा गया है। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल एंड सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं? ये पूरा आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा प्रवेश ग्लूकोज के निर्माण में तथा कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। जल जड़ों द्वारा अवशोषित ग्लूकोज के हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ तक लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण ये हैं, यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के चरण, प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन।